उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है राशन। पीडीएस दुकानदार तबीयत खराब होने व बारिश होने का बनाते हैं बहाना। मामला मेहसी प्रखंड के परसौनी देवाजित पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता का बताया जाता है। वहीं जब हमारे संवाददाता 11 बजे दिन में मोहम्मद काजी टोला स्थित सीमा कुमारी के पीडीएस दुकान पर पहुंचे तो दुकान में ताला बंद था। वहां एक भी उपभोक्ता मौजूद नहीं थे। वहीं दूसरे विक्रेता तान्या राज तथा उनके पति अभय कुमार ने बताया कि गत रात्रि बारिश हुई थी, इसलिए राशन का वितरण नहीं किया गया। राशन नहीं मिलने पर उपभोक्ता कमली देवी, सरजुग शाह, लक्ष्मीनिया देवी ने बताया कि 8 बजे दिन में ही आए थे, लेकिन राशन नहीं मिला, अब घर जा रहे हैं। इन दुकानों पर सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए कोई पर्यवेक्षक नहीं था। राशन बांटने के लिए 30 से 40 कूपन दुकानदारों को उपभोक्ताओं को एक दिन पहले देना है, तब उसी उपभोक्ता को दूसरे दिन राशन देना है, लेकिन विक्रेताओं के द्वारा कूपन का वितरण नहीं किया जाता है। कोरोना के कहर के कारण लॉकडाउन किया गया है, जिसमें दिहाड़ी करने वालों के लिए सभी काम धंधे बंद है, जिसके चलते सरकार 3 माह तक मुफ्त गरीबों को राशन देने की घोषणा की है। लेकिन ये जन वितरण प्रणाली विक्रेता बहाने बनाकर उपभोक्ताओं को राशन नहीं दे रहे हैं, जिससे वहां सभी लोगों में आक्रोश व्याप्त है। 4 किलो खाद्यान्न दे रहे हैं जन वितरण प्रणाली विक्रेता। घटना तेतरिया प्रखंड के कोठिया का बताया जाता है, जहां जन वितरण प्रणाली के दुकानदार शिवचंद्र पासवान सरकार के आदेश को ठेंगा बताते हुए 5 किलो अनाज के बदले प्रति व्यक्ति मात्र 4 किलो ही दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 किलो का दाम वसूल रहे हैं। गेहूं दे है, हाँ। वो 4 किलो दे है आदमी पर जोड़ के। हाँ, बोला। हाँ, दाल देते ना है, तेल देते ना है, हाँ। और कुछ मार मसाला देते ना है। सर की 3 महीना हो गया इस कार्ड को। अच्छा, श्री चंद्र डीलर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि इस कार्ड का मान्यता नहीं है, हम राशन नहीं देंगे। अच्छा, 2-3 बार जाकर फिरा दिया हमको कि इस कार्ड पे राशन नहीं देंगे। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुमार साहनी, कोठिया। अच्छा, वार्ड नंबर 10। या पंचायत से श्री चंद्र पासवान कोटा नहीं के बटाई, खाली अरवा चाउर दई बस सब पब्लिक फिर के चलेला। तो सब दीदी मिल के जाई बार कंप्लेन करे वीडियो के पास। कोरोना के कहर से लोग घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। वहीं कल्याणपुर विधानसभा के राजद नेता व भावी प्रत्याशी बदिउल जम्मा उर्फ चांद बाबू गरीब जरूरतमंदों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं, ताकि कोई गरीब भूखा न सो सके। आइए जानते हैं कल्याणपुर संवाददाता बिहारी से विशेष रिपोर्ट। महामारियों में ये एक बहुत भारी संकट चल रही है और इस भारी संकट में एक कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के एक महान शख्सियत जो राजद नेता के नाम से जाने जाते हैं, जो हर संभव गरीबों के बीच, जो कल्याणपुर विधानसभा सहित पूरे चंपारण के लोग अपने बाहर जो कमाने गए हैं, वो फंस गए हैं, उनके घर घर तक राशन की सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिनके आज पापा जी मेरे साथ जुड़े हैं और वो पूरा परिचय बताएंगे कि आखिर वो कहां से तैयारी किए हैं और यह राहत सामग्री कैसे पहुंचा रहे हैं। कल्याणपुर विधानसभा में पूरे घर घर घूम करके पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के आज उनसे हम जानते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि जैसे मैं एक सोशल डिस्टेंस बना करके हम खड़े हैं उनके पिताजी के साथ, आज वैसा ही आप लोग भी हम दिखाना चाहते हैं तस्वीरों में कि हम सोशल डिस्टेंस के साथ आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी सोशल डिस्टेंस बना करके रखें। और आज उनसे हम जानते हैं कि ये राहत सामग्री जो जरा सा देखा बताएंगे, तस्वीरों में दिखाइए ये राहत सामग्री, ठीक है ना। और ये राहत सामग्री जो हर एक घर घर तक जाएगा और उनसे विस्तार जानते हैं कहाँ तक जाएगा और आगे तैयारियाँ क्या है। आइए हम जानते हैं उनके, अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम हुआ मोहम्मद शोरा। अच्छा, और मेरे लड़का के नाम हुआ जो कल्याणपुर विधानसभा के प्रत्याशी मोहम्मद चांद बाबू। अच्छा,
मधु जमा उर्फ मोहम्मद चांद बाबू जी उनका फादर हुए हम जी। और उनका थ्रू हमारा राशन वितरण हो रहा है गरीबों तक। पहले दिल्ली में भी राशन वितरण हो रहा है उनका थ्रू, जहाँ हमारे बिहार के लोग फंसे हुए हैं। कल्याणपुर विधानसभा से, कल्याण आपकी सरिया विधानसभा से, आपको पिपरा विधानसभा से, बिहार के जहाँ के भी लोग फंसे हुए हैं उनका जो कांटेक्ट हो रहा है उनका थ्रू वहाँ भी राहत पहुँचाया जा रहा है। और दूसरी बात है कि यहाँ हमारे कल्याणपुर विधानसभा में हमारे क्षेत्र में 50,000 जनता तक हमको राशन पहुँचा चुके हैं और बाकी में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और हमारे पाकिट 500-600 डेली पैक होता है और मधु जमा उस चांद बाबू के थ्रू हर जगह राहत पहुँचते जाती है। राहत सामग्री में आपका ये जो राहत सामग्री आपका जो पैकिंग हुआ है इसमें क्या क्या चीज पैकिंग करके? चावल है, दाल है, बिस्कुट है, नमक है, आलू है, तेल सब सारी सब हम लोग वितरण करते हैं। अच्छा, ये बताइए सर, आप जो ये कोरोना जैसे महामारियों में ये जो आप वितरण कर रहे हैं, जब बाकी आप फील्ड में जाते हैं तो लोगों के बीच, गरीबों के बीच जहाँ भी जाते हैं आप, वहाँ क्या लोग से अपील करते हैं, क्या समझाते हैं? हम लोग की अपील करते हैं कि हमारे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आदेश अगर आपको हमारे तरफ जनता के तरफ पर किए हुए हैं, दूरी बनाना है, बच कर रहना है, उसको आप लोग इसको पालन करें। अच्छा, ये बता रहे हैं कि हम जब राशन लेके जाते हैं गरीबों के बीच तो सबसे पहले सोशल डिस्टेंस का ख्याल करते हुए हम राशन वितरण करते हैं और सभी को समझाते भी हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदेशों का पालन करें और जो हर संभव मदद है वह मदद के लिए मैं तैयार हूं। तो ये कल्याणपुर विधानसभा से अपना ये योगदान दे रहे हैं और मदद दे रहे हैं और ये ऐसा ही देते रहेंगे। अभी तक कुल 50,000 से ज़्यादा लोगों को दिए हुए हैं और प्रत्येक दिन 1500-1000 पीस ले जा करके गरीबों के बीच, जिनके पास एक दो वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, उन तक राशन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ मैं न्यूज वन भारत से बिहारी कुमार, कल्याणपुर, पूर्वी चंपारण। जन वितरण विक्रेता सह पैक्स अध्यक्ष ने मुफ्त में किया राशन का वितरण। विक्रेता अरविंद तिवारी ने कोरोना महामारी को लेकर पहाड़पुर के सोनौवल पंचायत में सभी राशन कार्ड धारियों के बीच मुफ्त में राशन का वितरण किया। उन्होंने बताया कि 586 पीएचएच तथा अंत्योदय के 114 लाभुकों को 179 क्विंटल सरकार की तरफ से तथा मेरे निजी कोष से भी इस महीने का 197 क्विंटल राशन बिना पैसे लिए वितरण किया गया। पंचायत के जन वितरण विक्रेता सह सोनवल पैक्स अध्यक्ष हूँ। बिहार सरकार की तरफ से मुझे राशन मिला था उपभोक्ता को फ्री में देने के लिए और मेरे जन वितरण का भी 197 क्विंटल अनाज था जो पैसा लेकर जनता को देना था। वह अनाज मैं अपने निजी कोष से कोरोना के महामारी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपना निजी कोष से वह अनाज अपने उपभोक्ता को फ्री में दे रहा हूँ। दूसरे चरण के लॉकडाउन में चकिया डीएसपी हुए सख्त, सभी को लॉकडाउन का पालन करने की जोरदार अपील। इसी क्रम में डीएसपी शैलेंद्र कुमार केसरिया क्षेत्र में पहुंचे, जहां हाट लगाए सब्जी विक्रेताओं को सख्त हिदायत दिए। वहीं पूरे अनुमंडल में डीएसपी रात दिन ड्यूटी में लगे हुए हैं। इनके नेतृत्व में पुलिस प्रशासन आम लोगों की सेवा में रात दिन लगी हुई है, लेकिन आम लोगों को भी समझना चाहिए और लॉकडाउन का पालन करते हुए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए।